हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में जी। देखिए, आज है हमारे देवर की शादी, मासी सास के बेटे की। और हम सब भाभियाँ ना देवर को लगा रही थी शादियाँ, बहन भी थी इसमें। भाभियाँ और बहनें जो हैं लड़के को दूल्हे को मेहंदी लगाती हैं। और हम भी ये काम अपना बखूबी निभा रहे थे और बड़े हंसी मजाक कर रहे थे बीच बीच में, और मेहंदी भी लगा रहे थे, है ना जी। और समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये जो देवर है ना हमारे हमारे सामने बिल्कुल छोटे छोटे थे, यानी कि 5th 6th में पढ़ते थे जब मेरी शादी हुई थी। तो और देखिए जी, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता। आज इनकी शादी भी हो रही है। और हमारे यहाँ लड़के की शादी में ना खूब इंजॉय किया जाता है। लड़का लड़की, हमारे हिमाचल के रीति रिवाज ना बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए जी, फिर मेहंदी के बाद खाना खाया सबने और फिर लग गया रात का डांस। डीजे पर डांस हुआ, खूब सारा डांस किया। थोड़ा सा डांस मैंने भी किया, वीडियो भी बनाई, और फिर हम आ गए थे घर की ओर। और ये है उसके बाद जो मैंने वीडियो डाली है, ये अगले दिन की, जिस दिन दूल्हा जो है दुल्हन को लेने के लिए जाता है, यानी कि बारात जाने से पहले का जो भी ये होती है रीति रिवाज, जो भी रिचुअल होते हैं वो निभाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, दोनों भाई ना ये जुड़वा हैं, दो जुड़वा भाई सेम हैं दोनों। और दोनों को जो है हार पहनाए जाते हैं। अगर दो भाई हैं तो दोनों को हार पहनाए जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। खूब हार हुए, सब ने हार पहनाए, हमने भी हार पहनाए। और फिर चल पड़े जी दुल्हन के घर की ओर बारात लेकर। और हम पहुंच गए थे दुल्हन के गांव। और देखिए जी, खूब सारा डांस किया, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ना स्पीड ज़्यादा कर दी है यहाँ पर, तो आपको लग रहा होगा कि कैसे डांस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने भी डांस किया था, देखना आप मेरा डांस बहुत ही अच्छे से किया है मैंने। और आप बताना कमेंट करके कि कैसे किया है। अपनी तारीफ़ तो मैं खुद से ही कर रही हूँ, पर आप भी बताना कि मैंने कैसे किया था। मैं, मेरी बेटी आभा, हम सब गए थे, दोनों बेटियाँ गई थी, हम सब देवरानी जेठानियाँ, हमने खूब इंजॉय किया था, है ना। और थोड़ी सी छोटी सी ज़िंदगी है, इसको खूब इंजॉय करना चाहिए, हंसी मजाक और अपनी लिमिट में रहकर खूब इंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को। देखिए जी, खूब मज़े किए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डांस हुआ, फिर चले गए थे हम दुल्हन के घर नीचे, जहाँ पर कि बारातियों को बैठाया जाता है। पहले अंदर आने से पहले जो है, यानी कि जो भी गेट होता है ना, उसके अंदर एंट्री से पहले बारातियों को बैठाया जाता है। उनको खान पान, यानी कि खाना पीना सब कुछ करवाया जाता है। और फिर जो है अंदर उनको ले जाते हैं। हाँ, देखिए मेरा सूट कैसे लग रहा था, ऑरेंज कलर का पहना है मैंने सूट, और बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लग रहा है। और देखिए जी, फिर हमने जो भी होता है ना दुल्हन की साइड से बारातियों को दिया जाता है, वो हमने खाया पिया और फिर चले गए थे। नहीं, फिर गए थे हम दुल्हन के घर। यहाँ पर जो है दूल्हा और दुल्हन पक्ष के जब एंट्री होती है ना दूल्हे वालों की, तो रिबन कटिंग होती है। तो दुल्हन और दूल्हे वालों की खूब नोक झोंक होती है, प्यारी सी नोक झोंक जिसे कहते हैं। लड़कियाँ अपनी मांग रखती हैं अपने जिया जी के सामने कि हमें ना इतने ही पैसे चाहिए। लेकिन देखो जी, खूब स्प्रे किया इन्होंने, खूब सिर में बिल्कुल सफ़ेद कर दिए थे हमारे बाल, तो है ना। लेकिन इतनी सारी स्प्रे लाई हुई थी कि एक दूसरे को पता नहीं चलता है, पूरा भाई सफ़ेद, पूरे कपड़ों में स्प्रे स्प्रे कर दिए थे। और फिर जो है डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ दुल्हन की माँ। ये है दुल्हन की माँ, जो कि दूल्हे की एंट्री, स्वागत जो होता है इस तरह से करते हैं। उनकी आरती उतार कर दूल्हे की जो है स्वागत किया जाता है। और फिर दूल्हे को एक रस्सी डोरी से, जैसे दुल्हन की माँ ना बांध कर अंदर ले जाती है। ठीक है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा ये सब। जैसे ऐसे करके उसका जो है पूजन किया जाता है दूल्हे का। और फिर उसके बाद जो है दूल्हे का प्रवेश होता है गेट के अंदर। देखिए जी, कितने अच्छे रीति रिवाज है ना हमारे हिमाचल के। ऐसे रीति रिवाज आपको हमारे हिमाचल में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे नज़र उतारी जाती है और फिर उसको दूर फेंका जाता है, रोटी के इन टुकड़ों को चारों दिशाओं में, है ना।
है ना जी, कितनी प्यारी प्यारे प्यारे रिचुअल हमारे हिमाचल के। और फिर ना डोरी से बांधकर सबको अंदर ले गए। फिर मैंने बोला सबको भी दिखाया जाए कौन कौन बारात में आए हुए हैं, तो मैंने कैमरा ना सबकी तरफ घुमा दिया। मैंने बोला सबको दिखाया जाए। ये है हमारी मामी, सास और भी लेडीज़, ये है मेरी बेटी और ये भी गांव के ही हैं। और ये देखिए जी, सब हम रिबन कटिंग के बाद जो है फिर हमारी एंट्री हुई थी। और ये है मेरी बेटी आभा। इसको मैंने ना स्लीवलेस बाजू पहनाई थी, लेकिन ऊपर पहाड़ियों में इतना मौसम ठंडा था ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। क्या ही देखो और कैसे चिपक के मेरी गोदी में बैठी हुई थी। फिर चले गए हम अंदर, है ना। और वेदी ना इतनी प्यारी बनी हुई थी। देखिए ये है वेदी, जिसके नीचे की दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं और लगन भी होता है। लगन यानी कि दूल्हा दुल्हन का जो लगन होता है, ये इसी वेदी के नीचे होता है। और आपके यहाँ कैसे कैसे होती है, प्लीज़ अपने कमेंट में बताएं। आपके यहाँ ऐसे रिचुअल होते हैं, आ जाएंगे बेटू, होते हैं या नहीं, आप भी अपने कमेंट जो हैं प्लीज़ बताएं। और आजकल ना गांव में भी शहरों के जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी जो है उनके जैसे रहन सहन उनका अपनाया जा रहा है। ये है देखिए वेदी, यहाँ पर ही दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाएगा। और फिर यहीं पर जो है सारे रिचुअल जो है पूरे होंगे। अब हुई थी दुल्हन की एंट्री। दुल्हन की माँ जो है अपनी बेटी को लेकर दुल्हन को लेकर आई थी मंडप में। कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है हमारी देवरानी। आप देखिए जी, ये है दुल्हन का लुक, कैसी लग रही है आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत प्यारी लग रही है। और उसके बाद हमने थोड़े से रिचुअल देखे, स्टेज वगैरह देखा। और उसके बाद ना हम घर वापस आ गए थे। हमारे हिमाचल में ना ऐसे ही वेदी के नीचे जो है दुल्हन को रिंग पहनाई जाती है। और ये सब जो है रिचुअल हर हिमाचली शादी में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। फिर आ गए थे हम घर और फिर गए थे हम अगले दिन धाम के लिए। देखिए जी, ये मेरा लुक है, ये है मेरी जेठानी का और साइड में बैठा हुआ है बेटा। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। पिछले दिन जो है बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो मौसम था बिल्कुल साफ़ सुथरा और सुहाना सा था। धूप लगी हुई थी, यानी कि धूप लगी थी। ऐसे तो ठंडा मौसम हो गया है ना, तो लेकिन धूप लगी थी तो अच्छा भी लग रहा था। और फिर हम पहुंच गए थे दुल्हन दूल्हे के घर। फिर हमने धाम वगैरह का आनंद भी उठाया और फिर आ गए हम घर की ओर। देखिए जी, और घर आते समय जो बारिश लगी ना, भाई चमचम अभी बादल होने लग गए थे। और वापसी में तो ऐसा मौसम हुआ था ना, बादल छमछम बारिश पूछो ही मत। यानी कि जैसे लोगों ने गेहूं काट के रखी है ना, तो अब किसानों को जो है भगवान इंद्रदेव जो है तंग करेंगे। आते समय ऐसा मौसम हुआ था कुछ कि बारिश तो होने लग ही गई, लेकिन फिर भी क्या करें, किसान थोड़ी ना मानेंगे यहाँ पे।